वेलकम टू निम्बस लर्निंग पार्ट बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। आइए आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। लास्ट क्लास जो हमने छोड़ रखी थी वहाँ से आगे हम चलेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लिखे गए उस पर, और कुछ फेमस उपनाम हैं जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स को दिए गए, उन दोनों चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वो बुक्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। तो आप देखेंगे सबसे पहले बुक की बात करें तो कामरेड और हमदर्द, इसको लिखा था मोहम्मद अली ने। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कामरेड और हमदर्द फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये दो बुकें लिखी गई जिससे लोग इंस्पायर हों और मोटिवेट हों। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने केसरी बुक लिखी। केसरी ये बुक मराठी में लिखी है। केसरी जो बुक लिखी उन्होंने वो मराठी में लिखी है और द मराठा बुक लिखी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये कि केसरी किस में लिखी है और द मराठा किस में लिखा है। तो केसरी उन्होंने लिखी मराठी में और द मराठा लिखा अंग्रेजी में। एक साथ और लिखा है किताब गीता रहस्य। इन तीनों बुक को लिखने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद दूसरी पुस्तक है कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम। इन तीनों बुकों की रचना की है अरविंद घोष ने, ठीक है। ये तीनों बुक कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। उसके बाद यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इन सारे पुस्तकों की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। इनमें से कई बार हरिजन या यंग इंडिया के बारे में अपने एग्जाम में पूछा गया है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये सारी पुस्तकों की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। कब? फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। उसके बाद संवाद कौमुदी, इस पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है, ठीक है। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, इसकी रचना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोम प्रकाश, बुक का नाम है सोम प्रकाश, और अमृत बाजार पत्रिका, ये दोनों ऐसे मैगजीन्स हैं, पेपर, जिस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। आपको मालूम होगा, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे और इन लोगों ने रातों रात अपने जो प्रेस का जो मीडियम था, मतलब पहले ये लोग आप देखेंगे दूसरी भाषा में छापते थे, अब उनको उसका इंग्लिश कर दिया, तो इन्होंने अपनी भाषा बदल दी प्रिंट करने की। तो ये दोनों पत्रिकाएं थी जिस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा था, प्रेस प्रतिबंध लगा था। उसके बाद कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन दोनों पुस्तकों की रचना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड, इसकी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। उसके बाद कुछ और पुस्तकें हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनमें, जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इस इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना इसके साथ कुछ और पुस्तकें हैं, जिसे अल हिलाल कौमा गुबारे खातिर, ठीक है। इन सभी पुस्तकों की रचना किसने की? तो अबुल कलाम आजाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल और गुबारे खातिर, ये तीनों पुस्तकें अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं, उसका नाम है होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, एंड गीतांजलि, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल अवार्ड मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पुस्तक लिखी थी, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में कई बार पूछा है, उसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण जो बुक है, इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी, ठीक है। दीनबंधु मित्र, ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि नील दर्पण
बुक की रचना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आप देखेंगे नील आंदोलन से रिलेटेड इसमें मेंशन किया गया है इस बुक में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है इसकी रचना किसने की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी रचना की गई, सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा इसकी रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी रचना की गई, भारत दुर्दशा। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल इस पुस्तक की रचना किसने की? इंडियन स्ट्रगल की तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बुक लिखी गई है, इंडियन स्ट्रगल। तो आप देखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक और बुक मैं बोल रहा हूं जिसका नाम अपने को ध्यान में होना चाहिए, उसका नाम है आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ। इसी पुस्तक में, इसी आनंद मठ पुस्तक में आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ है उसका वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, या आप कह सकते हैं चट्टोपाध्याय। इन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है इसी पुस्तक में, आनंद मठ में। तो ये ध्यान रखने वाली पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स है जिसका नाम और इनके ऑथर, राइटर कौन है, उनका नाम मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत सारे ऐसे बुक हैं, हमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो बुक बहुत सारे हैं, 2000 हैं, लेकिन मैंने उन बुक्स का नाम बताया जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन बुक्स की लिस्ट ध्यान में रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अपने एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और अपनापन करने की स्थिति में होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। आइए अब हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सरनेम्स हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, अलग अलग जो देश के हमारे नेता हैं, नेतागण जो उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के, उनको कुछ उपनाम दिए गए हैं। और ये उपनाम किसने दिए हैं और क्या उपनाम है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। तो इनकी एक लिस्ट है जिसको हम याद करके या ध्यान में रख के हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर करने की स्थिति में होंगे, मतलब आराम से उनमें से एक क्वेश्चन हम लोग इजीली कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। तो इंपॉर्टेंट सरनेम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। प्रथु ये इंपॉर्टेंट सरनेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट हम, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो आइए गांधी जी की ही बात कर लेते हैं। तो गांधी जी को महात्मा, महात्मा की उपाधि करमचंद गांधी को दी गई, और ये महात्मा की उपाधि जो है वो इनको दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें उपनाम दिया था, किसका? महात्मा गांधी का, महात्मा का, ठीक है। दूसरे सरनेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर हम सरनेम की बात करें तो दूसरा सरनेम है गुरुदेव। गुरुदेव किसको कहा गया है जी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये उपाधि किसने दी? तो ये महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी। तो इन दोनों ने एक दूसरे को एक उपनाम दिया ऐसे, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और इन्होंने, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। आइए तीसरे उपनाम की बात करते हैं, उसका नाम है सरदार। सरदार किसे कहा जाता है जी? तो ये कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इसको कौन, इनको ये उपनाम किसने दिया? तो बारदोली की जो महिलाएं हैं
बारदोली की महिलाएं, उन्होंने नाम दिया था इन्हें सरदार की। बारदोली की महिलाओं ने ये उपनाम दिया था इन्हें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले उपनाम की, तो बात करते हैं नेताजी। नेताजी किसे कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और ये किसने दिया था? ये उपनाम दिया था हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह शासक था, उसने नाम दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें देश रत्न की, देश रत्न या इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है, दूसरे नाम से। ये कौन है जी? तो ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये इनको देश रत्न किसने कहा था जी? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था इन्हें देश रत्न की, हमारे देश के रत्न हैं। उसके बाद अगर हम अगले उपनाम की बात करें, तो अगला उपनाम है देश नायक, ठीक है। अब देश नायक किसे कहा जाता है जी? तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और ये किसने उपनाम दिया? तो ये उपनाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसको? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। उसके बाद अगले उपनाम की हम अगर बात करें, तो अगला उपनाम है विवेकानंद। विवेकानंद, उनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये उपाधि दी थी खेतड़ी के महाराजा ने। खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने उपनाम दिया था स्वामी नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद की, ठीक है। ये धर्म सम्मेलन में शिकागो जा रहे थे उस समय, ठीक है। उसके बाद कुछ और उपनाम है जिनमें किसने दिया ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन वो नाम आता है। जैसे पहला है, आप देखेंगे ऐसे उपनाम, इसमें पहला है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। अंग्रेजों ने ये उपनाम दिया है भारतीय अशांति के जनक, ठीक है। भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी का मतलब सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता है। किसे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और उपनाम है। और इसमें ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है जी? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन बिस्मार्क, भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बिस्मार्क, तो भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है पटेल, सरदार पटेल को, ठीक है। इन्होंने भी यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया, इसलिए बिस्मार्क ने भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था, इसलिए इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडियन आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है जी? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को। उसके बाद आप देखेंगे नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जी? चलिए मैं इसको मिटा के और फिर लिखता हूँ नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ उपनाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए कुछ और उपनाम हैं जिनको हमें जानना है, देखना है कि वो कौन कौन से उपनाम हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। भारत का आइंस्टीन देख लिया था आपने, अब भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जी? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। उसके बाद दूसरा
आप देखेंगे दूसरा जो निकनेम है वो है लोकनायक। लोकनायक, लोकनायक किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, उनको कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लाल बाल पाल आप जानते ही हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद पंजाब का शेर, पंजाब का शेर, लायन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब का शेर। उसके बाद हम देखेंगे मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है जी, तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भारत किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसे कहा, भारत की बुलबुल कहा जाता है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। उसके बाद पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है जी? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी भी कहते हैं और पंजाब का शेर भी कहते हैं, लाला लाजपत राय को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले निकनेम की तरफ। अगला है, आप देखेंगे अन्ना। अन्ना, अन्ना किसे कहा जाता है? बड़े भाई को कहते हैं अन्ना। साउथ इंडिया में अन्ना कहा गया है CN अन्ना दुरई को। CN अन्ना दुरई को अन्ना कहा जाता है, उस समय कहा गया। उसके बाद आप देखेंगे आंध्र केसरी। आंध्र केसरी, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है जी? तो ये कहा जाता है टी प्रकाशम को। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ उपनाम थे जो मैंने आपके सामने रखे, जिसको हमें ध्यान में रखना है, जिनमें से कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, पंजाब का शेर, लोकनायक, समुद्र, भारत का नेपोलियन, भारतीय बिस्मार्क किसे कहा गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? ये कई क्वेश्चन, कई सारे ऐसे निकनेम अपने एग्जाम में पूछे गए हैं इन फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई, ये मैंने ऑलमोस्ट जो सरनेम है वो मैंने आपके सामने रखी है, ताकि आपको ध्यान रहेगा, और इन्हीं में से ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले सेशन में कुछ और नए चीज़ों के साथ मिलेंगे, और अगले सेशन में हम इम्पोर्टेंट जो एक्ट हैं इंडिया, इम्पोर्टेंट एक्ट जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट, कई सारे चार्टर एक्ट्स हैं, उन चार्टर एक्ट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो अपने एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है। तो सारे चार्टर एक्ट देखेंगे जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो है उनका कालक्रम हम देखेंगे, कि किस गवर्नर जनरल के काल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। भारतीय रेल कब चलाई गई, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज कब शुरू की गई, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, किसके काल में पहली फैक्ट्री एक्ट शुरू हुई, किसको भारत का ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।